नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, मिड डे मील योजना के अंतर्गत प्रतिदिन लाभान्वित छात्रों की संख्या, जो कि प्रत्येक विद्यालय के द्वारा जिसके अंतर्गत ये मिड डे मील योजना लागू होती है के जो संस्था प्रधान है या जो पोषण प्रभारी होते हैं उनके मोबाइल के SMS के माध्यम से विभाग को भेजी जाती है। तो साथियों, ये जो प्रक्रिया होती है वह MDM SMS डाटा फॉर्मेट की तहत होती है और इसकी आज पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस प्रकार से हमें ये मैसेज भेजने होते हैं। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार हमारे विद्यालयों के अंतर्गत 9 मार्च से ही हमारे बच्चों के लिए जो गर्म भोजन की व्यवस्था मिड डे मील योजना के तहत हमें करनी है और इसी के संदर्भ में मिड डे मील योजना के अंतर्गत किए जाने वाले मोबाइल SMS के संदर्भ में एक आदेश राशन सरकार के आयुक्तालय मिड डे मील योजना के द्वारा जारी हुआ है। और इस आदेश में बताया गया है कि राज्य में मिड डे मील योजना के अंतर्गत लाभान्वित विद्यार्थियों की सूचना SMS के माध्यम से टोल फ्री जो नंबर है 15544 से संबंधित विद्यालय के पंजीकृत संस्था प्रधान MDM प्रभारी द्वारा भेजी जाती है। अतः दिनांक 9/3/2022 से विद्यालय में विद्यार्थियों को गर्म भोजन परोसे जाने के पश्चात मैसेज प्रक्रिया हेतु MDMHP जो हमारा पोर्टल है पर पंजीकृत संस्था प्रधान MDM प्रभारी द्वारा पूर्व की भांति टोल फ्री नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं पर SMS के द्वारा भेजे जाने हैं। और इसी के साथ ही जो MDM का डाटा फॉर्मेट है वह क्या क्या है उसके बारे में बता देते हैं। साथियों, आप यहाँ देखिएगा, जो MDM का डाटा फॉर्मेट है वह कुछ इस प्रकार से आपके लिए रहेगा। इसमें दे रखा है SMS जो कीवर्ड्स है वह इस प्रकार से है। MDM यानी जो यहाँ दे रखा है डेली जो डाटा है वह है, और MDM है उसका मतलब होता है मंथली जो डाटा है वह है, और MDM लिखेंगे तो मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए, MDM लिखेंगे तो ये दे रखा है मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उसके लिए, और MDMH है उसके लिए, जो MDM हेल्प के लिए ये दे रखा है। और हमें ये जो मैसेज किस प्रकार से करने हैं, डेली जो डाटा रिपोर्टिंग है वह किस प्रकार से करनी है। साथियों, अब मैं आपको डेली डाटा रिपोर्टिंग किस प्रकार से करनी है वह दिखा देता हूँ। बहुत ही आसानी से है और दो तरह से है। जिस दिन अगर हमारे विद्यालय के अंदर जो MDM पका है तो आपको क्या करना है, MDM लिखना है और MDM लिखे स्पेस देके जितने बच्चों को लाभान्वित किया गया है MDM के माध्यम से वह संख्या आपको यहाँ पे लिख के आपको जो नंबर दे रखा है 15544 के ऊपर 155 और 44 के ऊपर आपको SMS भेज देना है। और यदि आपके विद्यालय के अंदर जो MDM से डाटा से लाभान्वित की बच्चों की संख्या 0 है तो साथियों यहाँ दे रखा है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो आपको 0 के साथ में आपको रीज़न और एक सब रीज़न भी आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ दे रखा है। और जो रीजन्स के अंदर हमारे पास में क्या क्या है पहले मैं दिखा देता हूँ। पहले हमें रीजन भरना पड़ेगा और फिर इसके बाद में सब रीजन है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से नोटेट कर ले कि हमारे जो रीजन है वो क्या क्या है, रीजन के जो कोड है वे क्या क्या है। आप एक एक करके यहाँ पे ध्यान से देख लें। लिखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है फूड ग्रेन इज़ नॉट अवेलेबल। अगर 2 लिखते हैं कुक नॉट अवेलेबल, 3 लिखते हैं तो फ्यूल इंग्रेडिएंट आर नॉट अवेलेबल, 4 लिखते हैं पैकेज नॉट द रिसीव फ्रॉम द NGO SSG, और 5 लिखते हैं तो हॉलीडे है, और 6 लिखते हैं तो अदर दे रखा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो सब रीज़न दे रखे हैं, सब रीज़न में आपके पास में जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर वह कुछ इस प्रकार से दे रखी है। सब रीज़न में पहला दे रखा है वैल्यू 1 है, तो प्लीज़ एंटर इफ़ 1। तो 1 का मतलब है कि फूड ग्रेन्स नॉट रिसीव्ड है, 2 मतलब जो फूड ग्रेन डैमेज है हमारे पास में, और यहाँ दे रखा है तीसरे के लिए जो अनसफिशेंट जो फूड ग्रेन है वह है। और वैल्यू नंबर जो 2 दे रखी है वह कुछ इस प्रकार से है। अगर ये 1 पुट करते हैं तो इनसफिशेंट फ्यूल दे रखा है, और 2 पुट करते हैं तो यहाँ दे रखा है कुक सैलरी इज नॉट पेड, और 3 करते हैं तो कुक, और जो वैल्यू नंबर 3 है वह कुछ इस प्रकार से है प्लीज़ एंटर इफ़ 1। अगर करते हैं तो इसका मतलब फूड ग्रेन नॉट रिसीव्ड है, 2 करते हैं तो अनसफिशेंट फूड और द कुक है, और यह दे रखा है 3 करते हैं तो
अनसफिशिएंट जो ग्रेडियंट है वह दे रखा है। और वैल्यू नंबर जो 4 है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। 1 को करते हैं तो वेंडर इज नॉट रिसीव्ड द पेमेंट, और 2 करते हैं डैमेज जो ग्रेडियंट है वह दे रखा है। इसी के साथ ही साथियों अब मैं आपको मंथली डाटा जो फॉर्मेट है किस प्रकार से करना है वह दिखा देता हूँ। यह भी बहुत सरल है, आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे विद्यालय के अंदर जो हमारे जो एनरोलमेंट जो बच्चे होते हैं वह प्रत्येक महीने की 1 तारीख को हमें नोट करके रखने हैं। और हमारे विद्यालय के अंदर जो एमडीएम से रिलेटेड जो फंड है वह अवेलेबल है या नहीं, वह और फूड अवेलेबल है या नहीं, 2 चीज़ें हैं। अगर जो अवेलेबल है तो यस लिखने हैं और नहीं है तो नो लिखने हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ फॉर्मेट दे रखा है, 2 फॉर्मेट के बारे में यहाँ जिक्र कर रखा है। अब आपको पहले फॉर्मेट के बारे में दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको MDM लिखना है और फिर स्पेस देना है, फिर आपको M लिखना है। M यानी मंथली डाटा हो गया। और फिर यहाँ पे आपको जो आपके जो बच्चों की संख्या है और जिस महीने के अंदर आपको 1 तारीख को बच्चों की जो संख्या आ रही है वह लिखना है और स्पेस देना है। अगर फंड अवेलेबल है तो आपको यस लिख देना है और नहीं है तो आपको नो लिखना है, स्पेस देना है। और अगर फूड अवेलेबल है तो यस लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। इस प्रकार से ये आपको जो मंथली डाटा फॉर्मेट दे रखा है, जो यहाँ पे नमूने के तौर पे दे रखा है, तो विद्यालय के जो प्रसार प्रभारी है और यह संस्था प्रधान है जिसको भी इसके संदर्भ में चार्ज दे रखा है और जिनकी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वे अपने मोबाइल के माध्यम से SMS के माध्यम से इस प्रकार के फॉर्मेट प्रत्येक महीने की 1 तारीख को जो भेजना सुनिश्चित करेंगे। अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि जो रिक्वेस्ट है वेरिफिकेशन ऑफ द मोबाइल नंबर है वह किस प्रकार से करना है। अगला जो तरीका दे रखा है रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द मोबाइल नंबर है। इसके लिए आपको सबसे पहले MDM लिखना है, फिर आपको स्पेस देके जो A लिखना है। यहाँ पे जो वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर है वह आपको यहाँ पे पुट करना है। द ऑफिशियल एंटर द कोड फॉर द मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और एक्टिवेशन है, ये दे रखा है। और इसी के साथ ही यहाँ पे आगे जो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है रिक्वेस्ट फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द मोबाइल नंबर है। अगर हमें मॉडिफिकेशन करना है तो सबसे पहले MDM लिखना है, स्पेस देना है, P लिखना है और फिर ओल्ड नंबर लिखना है, स्पेस देके नए नंबर लिख के आपको इस प्रकार से भेज देना है। तो ये सभी फॉर्मेट है। और MDM हेल्प के लिए आपके पास में जो स्पेस दे रखा है MDM H है, तो आपके पास में इससे जो रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ के लिए और जो क्वेश्चंस है वे इसके साथ मैसेज के साथ आपके पास में आ जाएंगे। तो ये सारे तरीके हैं। तो साथियों मैंने आपको जो सभी तरीके हैं एक एक करके बता दिए हैं और मैं इन सभी तरीकों की जो PDF है और जो डिटेल्स है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करवा रहा हूँ। जहाँ से भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इन उदाहरणों के साथ समझते हुए आप इस चीज़ को वहाँ से भी देख सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके उपलब्ध रहेगी।